अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबका? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। या गाइस, हम लोग मुस्लिम स्केप्टिक टीम से हैं। एंड ये बेसिकली हम लोगों ने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया। एंड इसमें हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रेलेवेंट टू द मुस्लिम वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं इस्लाम के लिहाज से, एंड जस्ट ओवरऑल इवन अ बिट मोर, थोड़ा सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, लेकिन जस्ट जनरल न्यूज़ भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जॉयलैंड से रिलेटेड। जॉयलैंड, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने सुना है कि नहीं। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ, आई थिंक दिस इज द मूवी अबाउट एलजीबीटी, राइट? हाँ, हम्म। रिलीज हुई है। ब्रदर स्केप्टिकल, आपने सुना हाँ, इसका? जी जी, मैंने सुना है। आई थिंक काफी फेमस रहा है एंड काफी जो और दाई हैं वो भी कवर कर रहे हैं इसको कि क्या व्यूज हैं। खासकर पाकिस्तान में यूथ क्लब एंड एक दो और ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है मैंने देखा। जी। उन्होंने कवर किया है। बट सो एग्जैक्टली ये व्हाट इज दिस मूवी अब? मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड ठीक है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। जी। सो ये बेसिकली, ये जो ये मूवी है ना, पाकिस्तान में देयर इज अ डायरेक्टर। पाकिस्तान में नहीं, ही इज अ पाकिस्तानी डायरेक्टर, साइम सादिक। एंड इसने बेसिकली ये मूवी डायरेक्ट की है। और इट्स अ वेरी ही इज अ वेरी लिबरल पर्सन। उसके वर्ल्ड व्यूज भी बहुत लिबरल हैं उसके। ही इज मेड शॉर्ट्स प्रीवियसली, उनको भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो ये वाली जो मूवी है ना, इसमें इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए आई है कि इट वॉन एन अवार्ड एट कैंस फिल्म फेस्टिवल। ये काफी बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर एक फिल्म फेस्टिवल है, वहां पे इसने अवार्ड जीता है। और क्या कहते हैं, ऐसे ही कोई बड़ा अवार्ड नहीं जीता। क्वियर कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला, यानी जो एलजीबीटी कैटेगरी है ना उसमें, क्योंकि द मूवी कंटेन्स होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी टॉपिक्स, इस तरह की सारी चीजें हैं इसमें। तो उसकी वजह से इसको वो अवार्ड मिला उस कैटेगरी में। अब मसला ये है कि बाहर तो ये प्ले हो गई है मूवी, ठीक है, इंटरनेशनली ये मूवीज वगैरह प्ले हो गई हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि इधर आके ना, अब वो चाह रहे हैं कि इधर आके पाकिस्तान में हम लोग स्क्रीनिंग करें, सिनेमाज में प्ले करें, मूवीज हर जगह, इसको हर जगह दिखाएं। ठीक है, इसको इवन ये उसकी ऑस्कर एंट्री भी हो गई है, इसके इन्होंने ऑस्कर के लिए सबमिट कर दिया। तो अब उसमें ऑब्वियसली मुस्लिम्स ने काफी बैकलैश किया है। मुस्लिम्स ने कहा है कि ये किस तरह की मूवी है, व्हाई शुड बी प्लेड हियर। तो अगर आप लोग को नहीं पता इसका प्लॉट का, पहले मैं आप लोगों से प्लॉट बता देता हूँ ताकि पता चले क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। क्योंकि लिबरल्स कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लाम के पूरे मतलब सारे कानून फॉलो कर रहे हैं, नॉट अगेंस्ट इस्लाम। तो इसका टॉपिक बेसिकली, इसका प्लॉट है कि इसमें एक फैमिली दिखाई हुई है, राणा फैमिली। उसमें यू हैव दिस पेट्रियार्कल हेड ऑफ द फैमिली। उन्होंने दे मेड श्योर, जहां भी लिखा हुआ है पेट्रियार्कल जरूर लिखा हुआ है इन्होंने। पेट्रियार्कल हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। उसके दो बेटे हैं और जो उनकी बीवी हैं, ये सारे एक घर में रहते हैं। अब जो यंगेस्ट सन है इनका, हैदर, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ही कांट प्लीज हिज वाइफ। अब मूवी में एक भी दिखा दिया। अब वो जो है, ये जो यंगेस्ट सन है, ही गोज टू, मैं आपको प्लॉट की थोड़ी समरी दे रहा हूँ। तो जो यंगेस्ट सन है, ही गोज टू डांस थिएटर, ठीक है, यहाँ स्टेज थिएटर पे जाता है, डांस थिएटर पे। वहां पे जाके ही बिकम्स एरोटिक डांसर। एरोटिक डांसर बन के वहां पे वो एक ट्रांसजेंडर डांसर है उसको देखते हैं। एंड बाय ट्रांसजेंडर आई मीन कि बायोलॉजिकली ये बंदा है। इस पे भी हम लोग थोड़ा बाद में टच करेंगे, फॉर सम रीजन इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। ट्रांसजेंडर बंदा है, ठीक है, यानी है वो बंदा, ही जस्ट सेज आई एम अ वुमन, ड्रेसेस अप लाइक अ वुमन, है वो बंदा ही। उसको देखते हैं एंड ही फॉल्स इन लव विद हिम, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में जो है लव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब इनका ये सीन चल रहा है, ठीक है, विच इज बेसिकली होमोसेक्सुअल डिपिक्शन। और अभी काफी लोगों को इतना पता है, लेकिन और भी चीजें मूवी में क्या है, पीछे क्या चल रहा है पीछे। अब ये दो भाई है ना, जो बड़ा भाई है, वो जो अपने छोटे भाई जो हैदर है ना, उसकी वाइफ है, उसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर लेता है। उसका रिलेशनशिप शुरू कर लेता है एंड ही गेट्स हर प्रेग्नेंट। और जो पेट्रियार्कल हेड बूढ़ा आदमी दिखाया हुआ है व्हील चेयर में, ही स्टार्ट्स अ रिलेशनशिप विद हिज नेबर। यानी
So सब basically, लोग they are ही trying to show Zena as well in the movie. हाँ, Crypto यू movie. हैव दिस गाय विद वो होमोसेक्सुअल उसमें लगा हुआ है, घर में ये इंसेस्ट में ये लगा हुआ है। व्हेन ही अब व्हाट्स योर थॉट्स ऑन इट? इस तरह का जो प्लॉट है, आप लोगों को लगता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है कि नहीं? हाँ, इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन कि इस्लाम के अगेंस्ट है या नहीं। आई मीन इनका इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। आई मीन आप सोचो ना, लाइक ये जो फिल्म इंडस्ट्री, इट इज सच ए ग्रेट टूल, इतना सही टूल है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इसमें आप लोगों को इमोशनली कंट्रोल करके आप बुरी से बुरी चीज़ को आप अच्छा दिखा सकते हो, राइट। उसमें थोड़ा सा रोमांस डाल दो, है ना, थोड़ा सा मेलोड्रामा डाल दो और दिखा दो कि यार बेचारे कितने मजलूम हैं। और उस इस तरह से आप गंदी से गंदी चीज़ को भी, यहाँ तक कि आप एक इंसेस्ट को, मर्डर को, या हद सबसे बुरे इंसेस्ट को भी आप अच्छा दिखा सकते हो जस्ट बाय यूजिंग प्लेइंग विद पीपल्स इमोशन, है ना। और साफ तौर पे आप देख सकते हो कि कल्चर पे और इस्लामिक ट्रेडिशन पे ये हमला है, राइट। आप किस मुस्लिम्स को इसी तरह से वीक वीक किया जा सकता है कि आप पहले उनको दिखाओ कि यार इस्लाम में ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से कितने लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, राइट। इससे लोगों का इस्लाम में बिलीफ कमज़ोर होगा, इससे यूनिटी खत्म होगी लोगों में, और इस तरह मुस्लिम्स वीक हो जाएंगे एज एन उम्मा। यही तो हो रहा है, राइट। दिस इज द मेन टारगेट ऑफ दीज मूवीज एंड दीज पीपल, राइट। आप लोगों की क्या राय? शुएब भाई ने शुएब भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल एक टूल की तरह यूज हो रही है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, इस्लाम की फ़िलासफ़ी काफ़ी वाइड है, हर चीज़ का हमें सही गलत का बताती है। तो एक हमने हमेशा पढ़ा भी है, सुना भी है कि कोई अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो उसको छुपाओ, उसको आम मत होने दो। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ की भी इस्लाम कहता है, आप इसको ध्यान रखना है आपको। तो इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक स्टोरी, जो कि उनका मोटिव कुछ और ही रहता है, वर्ल्ड में पेनिट्रेट करने का, कि फैमिली सिस्टम और जो माशरा है पूरा, उसको पेनिट्रेट करके ख़राब किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें पिक करके इमोशंस, पहले आपको इमोशंस के साथ खेलेंगे, आपको सैड कर देंगे, और फिर आपको लगने लगेगा यार एज़ ए ह्यूमन ये तो बहुत ही कुछ ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या हो रहा है? इनकी बात भी ठीक है। तो वो धीरे-धीरे डेवलप करते हैं ये सारी चीज़ें। अब आपने जैसे बताया इरोटिक डांसर बना देते हैं, तो इरोटिक डांसर ये अपने आप में ही, मतलब आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी मुस्लिम कोई भी एक बंदा जो सुनेगा, जिसकी बाय नेचर वो नॉर्मली सोचने लगेगा, तो उसे लगेगा कि भई ये क्या चीज़ बोली जा रही है किसी के सामने भी। तो ऐसी मूवी का आना, और ख़ास तौर से ऐसी जगह पे आना जहाँ पे मुस्लिम्स हैं और उनकी फैमिली पे इसका क्या असर होगा, तो बहुत ये पूरा एक पेनिट्रेशन टूल की तरह ही यूज़ हो रहा है कि जो भी इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी है उसके अगेंस्ट ही काम होना है। तो ये मूवी एक तरीके से इस्लाम के कंप्लीटली अगेंस्ट है, इन माय ओपिनियन। सो यस। दोनों ने बहुत अच्छे ये एग्जैक्टली यही चीज है। बदर शुएब ने जो कहा, मतलब खालिद ने, अबाउट कि मूवीज जो हैं ये एक मीडियम है। मूवीज और जो भी आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है ना, मूवी हो गई, एनिमेशन हो गई, गेम्स हो गई, ये सारा एज अ प्रोपेगेंडा का इतना परफेक्ट लाइक इफेक्टिव टूल क्यों है? क्योंकि इसमें आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं देनी पड़ती कि ये चीज सही क्यों है, ये चीज गलत क्यों है, या आपको कोई भी ह्यूमन इंट्यूशन को केटर नहीं करना पड़ता। ऑल यू हैव टू डू इज किसी एक तरह का आप एंगल दिखा दो, कोई सैड सॉन्ग आप बैकग्राउंड में प्ले कर दो, ठीक है। एनिमेशन में स्पेशली आप वो उसको उस तरह से बनाओ, सॉफ्ट सा बनाओ। आप कोई भी कितनी भी घिनौनी चीज है उसको आप एज इन अ गुड लाइट दिखा सकते हो मूवीज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। और इसलिए ये इतनी इफेक्टिव टूल है, मोर देन लाइक आई थिंक मोर इफेक्टिव देन जो आर्टिकल्स होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज होती है, उससे ज्यादा ये इनका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि ये दे डोंट नीड टू प्रोड्यूस एनी आर्ग्यूमेंट्स, ये बस आके आपको इन्होंने मतलब काफी सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया हुआ है। लाइटिंग किस तरह की हो, डायलॉग किस तरह का हो, हम लोग कैमरा किस तरह से पैन करे, कहाँ कहाँ कट करे, कैसे कैसे ये किस तरह का स्क्रिप्ट लिखें, बहुत ही ये मतलब एक इल्यूजन बना देते हैं लोगों को। बिल्कुल इन्होंने उसमें डाल दिया है एक कि आप बंदे, हम लोग पता नहीं सुना हुआ है कि मूवी जब देखते हैं तो ठीक है बंदा इमर्स हो जाता है। डायरेक्टर का काम क्या है, उसने बंदे को मूवी में इमर्स करना होता है। इमर्जन का काम, आप एक दफा एक चीज में इमर्स हो जाते हो तो वहां पे आप यू स्टार्ट टू अग्री विद एवरीथिंग।
उनका यही गोल होता है कि आपको इस तरह, तो अब इस तरह का प्लॉट है विच गोस अगेंस्ट इस्लाम के अगेंस्ट, तो है इस्लाम के अगेंस्ट है, फितरत के अगेंस्ट है, इस अगेंस्ट जस्ट डिसेंसी लाइक नॉर्मल जो मोरालिटी होती है उसके अगेंस्ट है। और यू हैव पाकिस्तान में एंड ओवरऑल दुनिया में जो लिबरल्स हैं, दे आर सेइंग कि इसमें तो इट डजंट गो अगेंस्ट इस्लाम, इट डजंट गो अगेंस्ट एनीथिंग, ये तो सारा इट्स नॉर्मल। और उसके अलावा दे से कि ये क्या है, इट्स रियल, ये रियल लाइफ स्टोरी है, यानी ये तो हमारे घरों की कहानी है, ये सब घरों में ऐसे होता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि इस्लामिक हाउसहोल्ड्स में सारे फादर्स इस तरह हैं, सारे ब्रदर्स इस तरह हैं, सारी सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, डॉटर्स, सन्स, सब इस तरह हैं। तो ये हमें एक थोड़ी सी ना पिक्चर देता है इनटू कि इनका जो डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर है, और एवरेज जो लिबरल माइंडसेट है वो क्या बना दिया हुआ है। वो ऐसे बना दिया हुआ है कि जब वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी को देखते हैं, एक ट्रेडिशनल इस्लामिक सोसाइटी को देखते हैं, उनके माइंड में क्या आता है, उनके माइंड में आता है कि क्योंकि इनको आपने सप्रेस किया हुआ है, रिलीजियस टैबूज लगे हुए हैं, ये वो लगा हुआ है, तो ये सारे उसकी वजह से क्या हुआ है, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे सेक्सुअली करप्ट हैं, एंड दे जस्ट वांट टू, दे हैव दीज सेक्सुअल फैंटेसीज, एंड ये छुप के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ये काफी इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है माइंड्स में डाल दिया हुआ है कि, और क्यों डाला है, क्योंकि, और इवन हम अगर आप लोग कुरान कुरान में भी इस तरह की थीम्स काफी आती हैं कि जब एक करप्ट सोसाइटी होती है ना और एक प्योर सोसाइटी होती है, तो दे डोंट लाइक कि वो प्योर है। इवन कौम लूत की बात करें तो ओवरऑल जो कौम लूत थी, जो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थी, वो लूत अलैहिस्सलाम में इनके फॉलोअर्स को देखे गई थी, वो देखो वो प्योर है, वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट, कि तो ये दे एक्नॉलेज की ये चीज प्योर है। लेकिन क्या करते हैं कि इस तरह की मूवीज बना के, इस तरह के आर्टिकल्स लिख के, इस तरह की न्यूज बना के वो एक मेटा नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि ये जो इस्लामिक हाउस होल्ड्स हैं, जो ट्रेडिशनल इस्लामिक फैमिलीज हैं इस तरह का पाकिस्तान या इंडिया, इस तरह की कंट्रीज में, ये असल में दे आर नॉट लाइक दिस प्योर, जिस तरह वो दिखाते हैं अंदर से वो इस तरह है, अंदर से वो भी हमारी तरह ही हैं। हम तो हैं, हम तो गिरे हुए हैं, हम लोग तो गे शे सारा कुछ है, ये लोग भी ऐसे हैं, ये भी हमारी तरह ही हैं, बट वो दिखाते नहीं है। दे नॉट गोना गिव एनी प्रूफ फॉर इट बिकॉज देयर इज नो प्रूफ फॉर इट। सबको पता है आप इस्लाम के आगे, इस्लाम के अकॉर्डिंग रहोगे, फैमिली वैल्यूज के अकॉर्डिंग रहोगे, सो यू गोइंग टू हैव अ स्ट्रांग फैमिली, यू गोइंग टू हैव अ वेरी प्योर फैमिली, प्योर लाइफ। लेकिन वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, नहीं ये भी हमारी तरह है। ऑब्वियसली दे डोंट हैव प्रूफ बिकॉज इट्स नॉट ट्रू, लेकिन दे वांट टू शो। तो इस तरह की मूवीज जब दिखाएंगे, यू कैन इमेजिन द इफेक्ट इट्स गोइंग टू हैव ऑन। और but the skeptical any thoughts on this movie? आई थिंक मैं यहाँ पे एक हदीस भी शेयर करना चाहूंगा जो कि इस रिगार्ड्स पे है। मतलब कुरान में आयत तो हमें पता है काफी, लेकिन इज माय स्क्रीन विजिबल, नजर आ रहा है आपको? Yeah. जी। तो यहाँ पे हदीस है अहमद में कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मे अल्लाह कर्ज द वन हु डज द एक्शन ऑफ पीपल ऑफ लूत, और ही सेड दैट 3 टाइम्स। और ये हसन है हदीस। तो जहाँ पे मतलब जो एक्शन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह को कर्ज करने को, तो हाउ कैन डूइंग दैट बी इस्लामिक? ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। और भी हदीसें हैं और कुरान में आयतें हैं डायरेक्ट कि जो कौम लूत के रिगार्डिंग जो है। तो वही है कि ये द एक्शन विच दे आर डूइंग इज नॉट इस्लामिक, एंड दे आर मतलब वो ट्राई कर रहे हैं डिसेंसिटाइज करने का, जिस तरह आपने कहा कि बार बार मूवीज में, टीवी शोज में, एंड इवन नेटफ्लिक्स में इन्होंने आई थिंक रिसेंटली आई हर्ड कि एक जीसस पे वो मूवी बना रहे हैं जहाँ पे वो ट्रांसजेंडर है, नौजुबिल्ला। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट दे आर ट्राइंग। वेस्टर्न मीडिया तो ट्राई कर ही रहा था, बट अब जैसा हम देख सकते हैं ईस्टर्न मीडिया भी ट्राई कर रहा है, और टीवी शोज में और प्रोग्राम्स में ये धीरे धीरे इस चीज को इंसर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी सही पॉइंट इन्होंने मेंशन किया स्केप्टिकल भाई ने, कि पहले वेस्ट में तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज थी, बट अभी ईस्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मेनली क्या है कि इस्लाम इससे अगर हमें एक स्लेव मेंटालिटी भी लाइक पता चल रही है हमारी क्राउड की, ओवरऑल इन जनरल की जो भी वेस्ट में होता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ लिबरलिज्म जो है, जिस तरह फैला है पिछले 5-6 सालों में। जो भी वो लोग कर रहे हैं, हम हमारे लिए करना लाइक इट्स फर्ज हो गया जो वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, नहीं नहीं, तो ब्रेन वॉश, वाइट वॉश, सारा कुछ इनका वॉश हो गया हुआ है। वॉश नहीं बल्कि हमें करप्ट करप्ट यूज करना चाहिए। तो अच्छा, ये हदीस से मुझे एक चीज याद आई है कि
ये अब लिबरल्स जो हैं, अब इस मूवी की डिफेंस में दे यूज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। चलो वो होमोसेक्सुअलिटी की एक, वो ट्रांसजेंडर की बात पे आते हैं, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड बात है वो, व्हेन यू ब्रिंग अप के कोम लूत पे देखो किस तरह का अजाब आया था। दे से के वेल नहीं, कोमलूत तो, और ये अच्छा, कोमलूत में तो जो है वो दे वर अडल्ट्स, और वो चाइल्ड मोलेस्टेशन कर रहे थे, यानी वो बच्चों को मोलेस्ट कर रहे थे, या एक दूसरे को, मेल मेल को छोटे बच्चों को मोलेस्ट कर रहे थे, उसकी वजह से अल्लाह ने ये वली वर्सेस, और ये आई हैव नो आइडिया इनको, आई डू हैव सम आइडिया ये इंटरप्रिटेशन को कहाँ से मिलती हैं। तो लेकिन उसके लिए वी हैव वेरी क्लियर वर्स सूरा आराफ में, वर्स नंबर 81, ये क्लियरली ने इसमें मेंशन किया हुआ है रिगार्डिंग कोमलूत, यू लस्ट आफ्टर मेन रादर देन वुमेन, यू ट्रांसग्रेस ऑल बाउंड्स। अल्लाह ने क्लियरली कहा हुआ है कि हराम चीज क्या है फॉर मेन, लस्टिंग आफ्टर मेन। इसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन, इट्स मेन लस्टिंग आफ्टर मेन। homosexuality, that is the definition of homosexuality, male to male attraction acting upon that, ठीक है। तो दिस इज क्लियरली हराम, जो भी इसको आर्गुमेंट को लेके आते हैं, जस्ट शो देम दिस वर्स। और दूसरी चीज, दूसरी आर्गुमेंट जो ये लेके आ रहे हैं, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज, वो है दे से कि नहीं, इस मूवी में तो कोई होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, इसमें एक ट्रांसजेंडर है और एक एक मेल है, एंड उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ट्रांसजेंडर वुमेन, तो शी इज अ वुमन, उसका क्या, वो तो औरत है। Just तो फॉर देम, एक just disappointed. How do you define a woman? हाँ बस हाउ डू डिफाइन अ वुमन, क्या बोलेंगे, नहीं, दे कांट से समवन विद 2 X क्रोमोसोम्स। ये एक अल्टीमेट डिफ्यूटेशन है, ये अल्टीमेट अटैक है एलजीबीटी फॉर्म लूप पे कि दे कांट इवन डिफाइन बेसिक वर्ड्स। मतलब जिन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को डिफेंड करते हैं, वो उनको डिफाइन ही नहीं कर पाते। इनके आप प्रोफेसर्स के पास भी चले जाओ जो इन मूवमेंट्स को डिफेंड करते हैं, इवन दे कांट डिफाइन कि वुमेन है क्या है। अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया तो यानी कि इसके अलावा और कोई अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता एज ए वुमेन, राइट? ऑल्सो या ब्रदर एग्जैक्टली, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ी क्लियरिटी भी डालें, बिकॉज आई थिंक कि बहुत ज्यादा लोग जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हैं, दे आर कंफ्यूज्ड कि रियली कौन, मतलब लाइक देयर इज अ टर्म कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, राइट, जो पैदा ही प्रॉब्लम मतलब दोनों ऑर्गन्स के साथ होते हैं, तो वो फिर भी उनके साथ आई थिंक इशू है। बट विद रिगार्ड्स टू ट्रांसजेंडर एंड लेस्बियन एंड गे और जो बाकी हैं, ये आई थिंक दे डू इट विद देयर चॉइस, राइट, मतलब अपनी मर्जी से ये लोग कर रहे हैं, और रेदर देन नहीं कि इस पे थोड़ी आप क्लैरिटी अगर कर सकें कि कौन रियली में है, पैदा हो रहा है लाइक विद अ डिजीज, और कौन अपनी डिजायर्स के ऊपर फॉलो कर रहा है। या सो अब यहाँ पे ना 2 टर्म्स आते हैं, एंड एक तो ट्रांसजेंडर का टर्म है, दूसरा है इंटरसेक्स। जो इंटरसेक्स होते हैं ना, दे आर पीपल हु आर बोर्न विद सर्टेन डिफेक्ट्स, ठीक है, उनके जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से, या उनके दे माइट हैव सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, सम मिसिंग, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाती है, और भी डिफरेंट तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, उसकी वजह से उनकी जो जो जेनिटल्स होते हैं ना, वो जरा अनएम्बिगुअस होते हैं, या तो उनके पास दोनों जेनिटल्स होते हैं, या एक कम मतलब नहीं होते हैं, ठीक है, या उनके तो, लेकिन उसमें भी अब इवन जो अनएम्बिगुअस सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर इवन देम उनको आप एक बायोलॉजिकल सेक्स में कैटेगराइज कर सकते हो। जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसके हिसाब से आप उनको एक एक सेक्स में हमेशा कैटेगराइज, एक जेंडर में कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल, अच्छा, यू वांट टू से कि वो अनएम्बिगुअस है, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट दैट दे वर बोर्न लाइक दिस, ठीक है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। लेकिन जो ये सब कॉन्टिनेंट्स में कम्युनिटीज हैं ख्वाजा सरा की, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट बोर्न लाइक दैट, ठीक है, ये बहुत रेयर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर ट्रांसजेंडर्स, यानी पीपल हु, उनमें कोई डिफेक्ट भी नहीं है, वो फुल्ली दे आर वन जेंडर, दे मोस्टली मेल होते हैं, and they just start dressing up like females, acting like females, doing feminine behavior, and काफी सारे prostitution में भी involved होते हैं, and they say कि हम women हैं, और लोग मान लेते हैं।
लोग, क्योंकि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें कंफ्यूजन है लोगों को कि दे सम पीपल थिंक कि सारे ही ऐसे हैं, सारे पैदा ऐसे में हैं, उनको जरा एम्पथाइज हो जाता है उनसे, लेकिन नहीं, these people are just imitating to be women. And Islam, as a, if you're a Muslim, you believe in Islam, so we know very clearly, Prophet ﷺ ने हदीस में कहा हुआ है कि he cursed the men who imitate women and the women who imitate men. तो these people, transgenders, जो इस community की majority है, they are a people who have been cursed by the Prophet ﷺ. ये these are men pretending to be women, ये transgenders हैं. And अब ये हुआ है कि चलो वो तो है, लेकिन अब जो बाहर से लोग हैं, बाहर जो you have these certain groups, you know, feminist groups, liberal groups, जो यहाँ पे इस्लाम को अटैक करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस कंफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इस कंफ्यूजन को यूज किया है टू, मतलब उन्होंने इस कंफ्यूजन को एज अ शील्ड इस्तेमाल किया है. ट्रांसजेंडर बिल आया था, अभी उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें भी उन्होंने इसी इसी कंफ्यूजन को इस्तेमाल किया था. तो क्या कहते हैं वो, और जो ट्रांसजेंडर बिल है पाकिस्तान में, उसमें इवन ऐसे है कि उन्होंने इंटरसेक्स को और ट्रांसजेंडर को सेम अम्ब्रेला में डाल दिया, सेम बॉक्स में. अगर आप लोग उसकी डेफिनेशन चेक करोगे ना, वो सेम बॉक्स में है, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स. तो उन्होंने किया किस लिए था, उनको राइट्स देने के लिए. तो जो राइट्स इंटरसेक्स को मिल रहे हैं, अब वो ट्रांसजेंडर्स को भी मिल रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे मसले पैदा हुए थे. एंड इस ऑब्वियसली अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज. इस मूवी के साथ भी लोग इसको डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं, नहीं आप देखो इंटरसेक्स के ऊपर कितनी तशद्दुद होती है, उनके ऊपर कितना जुल्म होता है, दे weren't born like that, सॉरी दे were born like that, उनके तो इस पे कंट्रोल नहीं है. लेकिन that's not true for transgenders, क्योंकि they had a choice, वो अपनी चॉइस से they imitate the other sex, and उनको like that's against Islam, it goes completely against Islam and it goes completely against moral values. तो ये confusion को इस्तेमाल करके as a shield यूज करते हैं कि हम लोग फिर उसको, ये हमें फिर अटैक ना कर पाए, क्योंकि हम लोग अटैक करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये तो पैदा ही ऐसे हुए हैं, इनका तो कंट्रोल ही नहीं, इनकी क्या गलती है, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं. तो एंड they avoid the actual argument, which is के actual point, which is कि transgenderism तो is not normal, it's a mental illness. तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस करें, वो उस आर्ग्यूमेंट, उस टॉपिक पे नहीं आते हैं. राइट. इसमें ये लोग दे आर्ग्यू दैट कि यार हमें फील ही ऐसा होता है कि हम दूसरा सेक्स हैं, हमें हमें एकदम ही वी फील लाइक मैं मैन हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कि दैट आई एम ए वुमन ट्रैप्ड इनसाइड मैन्स बॉडी. तो अभी डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए कि ये मेंटल इलनेस है या फिर रियली में ये ऐसा फील कर रहे हैं, और अगर रियली में फील कर भी रहे हैं तब भी क्या जस्टिफाइड है अपने आप को वुमेन बना देना? अब एग्जांपल, अगर कोई अपने आप को बोले कि आई फील लाइक आई वांट टू एम्पुटेट माय आर्म, आई फील लाइक आई वांट टू एम्पुटेट, कोई इस तरह के भी लोग होते हैं, सम पीपल दे से ओके आई वांट टू एम्पुटेट माय आर्म, या कोई बोले ओके नो आई फील लाइक कटिंग माय सेल्फ, या कोई बोले आई फील लाइक आई वांट टू किल माय सेल्फ. तो उनको क्या करेंगे, उनको कहाँ डालते हैं, उनको रिहैब में डालते हैं, उनको किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालते हैं जहां दे गेट ट्रीटमेंट फॉर इट. क्यों? बिकॉज इट्स अ मेंटल इलनेस. तो why when you want to do that, that's a mental illness. Lekin when you are someone who's saying I'm feeling like a different gender, to the point, and it goes to the point with like I want to cut my genitals off, yeah, I want to have a gender reassignment surgery, the उस पे वो बोलेंगे नहीं नहीं, this is not a mental illness, ये he's this person is brave and इसको आप करने दो, उसकी choice है, and they should be able to do whatever they want to themselves, even if it involves genital mutilation. एंड अब वेस्ट में तो इवन बच्चों को इतनी यंग एज से दे अलाउ इट. आई थिंक NHS जो है इट अलाउज चिल्ड्रन एज यंग एज 4 to 5 years of age to identify as a different gender. और if you can't say anything against it, बहुत यंग एजेस से अपने आप को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे डाल देते हैं, इनको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे डाल देते हैं, which is, और इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं that these are basically वही chemicals यूज होते हैं that are used for chemical castration for जो rape offenders होते हैं, sex offenders के लिए जो chemicals यूज होते हैं उनको chemically castrate करने के लिए, वही chemicals इन बच्चों को दिए जाते हैं as puberty blockers. और वो भी उनकी एज होती है, यंग एज होती है, एंड वो
वाले केमिकल्स लेके, तो बाद में दे रिग्रेटेड, ये प्रॉपर टर्म बन गई भी है, ट्रांस रिग्रेट, या आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो ट्रांस रिग्रेट। एंड देयर सो मेनी पीपल जो अपनी यंग एज में इन लिबरल्स की वजह से और ये जो ट्रांस कम्युनिटी है इनकी वजह से इफेक्ट हो गई थी, मेंटली इफेक्ट हो गई थी इनकी वजह से। उनको क्या है, सुन सुन के अपने अराउंड ये सारा प्रोपेगेंडा अब्सॉर्ब कर करके और वो बच्चे थे, दे वर यंग, कंफ्यूज हो गए, एंड दे थॉट ओके मे बी वी आर अ डिफरेंट जेंडर। एंड इवन उनके पेरेंट्स भी इतने बेवकूफ होते हैं, वो भी कुछ नहीं करते, वो भी इसको एनकरेज करते रहते हैं पीयर प्रेशर में आके, अंटिल वो अपना, यानी सम पीपल अब हॉर्मोन्स ले लेके उनके ब्रेस्ट बन गए होते हैं। जो फीमेल होती हैं वो अपने ब्रेस्ट उतरवा देती हैं, दे गेट, ये जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी इज द एक्सट्रीम लेवल जहाँ पे जेनिटल्स रिमूव हो जाते हैं, और यानी उनके कंप्लीटली जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं वो ऑपोजिट जेंडर के बन जाते हैं, और बाद में वो बहुत रिग्रेट करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको नेचुरली इस तरह नहीं बनाया। अल्लाह ने आपको नेचुरली एक चीज बनाई है, एंड जब वो दे ट्राई टू गो अगेंस्ट दैट नेचर, दे ट्राई टू डू समथिंग अननेचुरल, तो देयर इज नथिंग बट डिप्रेशन इन दैट रोड। वो अपने आप को ठीक है समझते हैं, हम लोग यूनिक हैं, हम लोग ये हैं वो हैं, ये सब कंफ्यूजन होती है, बाद में दे रिग्रेटेड अ लॉट। और ये इस रिग्रेट से हमें क्या पता चलता है कि दिस इज अ मेंटल इलनेस, बिकॉज आप आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आप देखोगे कि इस तरह के केसेस, इस तरह के जहाँ पे ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज्यादा करप्ट सोसाइटी हो, जहाँ ज्यादा मेंटल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हो, उधर लोगों को इस तरह की मेंटल इलनेसेस ज्यादा होती हैं। और डिप्रेशन हो गया, ये सब हो गया, अगर आप तो ये ट्रांसजेंडरिज्म इज आल्सो अ मेंटल इलनेस। तो शिव भाई और अभी क्रिप्टो ने जो बहुत अच्छे से बताया हमें कि बायोलॉजिकल भी बताएं सारी चेंजेस, मतलब क्या क्या होता है दुनिया में और लोग कैसे उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उससे पहले शुएब ने एक क्वेश्चन राइज किया था कि कैसे, मतलब फीलिंग की बात की थी कि फीलिंग से कैसे पता चलेगा, भाई फील तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आज बहुत सारे जो दुनिया में साइकोस घूम रहे हैं, वो जो मर्डर होते हैं वो एक के बाद एक मर्डर करते जाते हैं, बहुत सारे रेपिस्ट हैं, उन्हें बस रेप करने में ही उनको लगता है कि ये मैं फील कर रहा हूँ तो यही मुझे करना है। तो फीलिंग तो इंसान की कुछ भी हो सकती है। तो फील अगर आप जब नेगेटिव चीजें उठाते हैं तो आप उस फीलिंग को कहने लगते हैं तो भाई ये तो फीलिंग जो है वो गलत हो गई है। पॉजिटिव आप दिखाते हैं किसी चीज को तो कहते हैं पॉजिटिव है। तो ये तो पूरा मीडिया और जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और ये सब लगी हुई है, ये दिखाना चाह रही है कि जो हम दिखाएंगे, हम जिसको कहेंगे सही है वो सही है, जिसको हम कहेंगे गलत है वो गलत है। तो फीलिंग से तो पता नहीं चल सकता, और ये इमोशंस का यूज करके, फीलिंग्स का यूज करके ऐसे ही माइंडसेट चेंज करने लगती है लोगों के। और जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि कि अल्लाह ने जो है वो एक क्रिएशन है, अल्लाह की इंसान हम, जो अल्लाह की वन ऑफ बेस्ट क्रिएशन है। तो अगर कोई भी चीज़ जो बायोलॉजिकल है, जैसे कि क्रिप्टो बता ही रहे थे कि कोई भी चीज़ जो बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल चीज़ होने में वो तो बढ़ती ऐसा हुआ है उसका, तो उसमें जो हिसाब किताब होगा उनका मामला अलग है बिल्कुल। तो वो अल्लाह उनसे अलग से जो भी करेगा, जैसे भी हिसाब किताब होगा उनका होगा अलग से बिल्कुल। और बाकी जो दूसरे पॉइंट आता है यहाँ पे, जो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनका कवर ले रहे हैं, जो बायोलॉजिकल ऑलरेडी बर्थ हो चुकी है जिनकी, ऐसी उनका कवर लेके कुछ और ही चीज कर रहे हैं। जो ट्रांस जिनका वर्ड आ जाता है यहाँ पे, वो चेंज कर रहे हैं सेक्स फ्रॉम वन टू अनदर। तो उसमें क्या होता है कि वो चेंज है अल्लाह की क्रिएशन में, और अल्लाह की क्रिएशन में चेंज ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। क्योंकि अल्लाह की क्रिएशन का मतलब हो गया है कि कोई ऑलरेडी खड़ा हो गया है अल्लाह के सामने, रेडी टू फाइट, कि अल्लाह ने ये क्रिएट किया है और अब हम ये जो है देखिए ये करके दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं ना उर्दू में फितरत। हम फितरत को जो है वो बदल रहे हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है पहले, तो जितने भी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जोड़ा ही आया है, हमेशा जोड़े में ही है। कभी भी ऐसा नहीं है ये न्यू चीज़ जो इंट्रोड्यूस की जा रही है वो ह्यूमंस के साथ ही की जा रही है। क्योंकि ह्यूमंस, अगर आप ह्यूमंस का ही सबसे ज़्यादा मामला और हिसाब किताब दुनिया में होना है, और उसी को जो अपोजिट पार्टीज हैं, जो सैटेनिक पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि भाई ये तो अपने रास्ते से ही हट जाएं। तो सब बहुत तरीके से वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग टूल्स का यूज करके जो है वो पेनिट्रेट करने की, अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो ये उनका वन ऑफ द टूल है जिससे वो ये कर पा रही है। और आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में भी इतने इजीली हो रहा है, और लोग अच्छे खासे लोग हैं जो इसको सपोर्ट करने में उतर के आ गए हैं, जबकि सब कुछ भूल चुके हैं कि आप किसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, अल्लाह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं यहाँ पे।
स्केप्टिकल आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी मैं एक्चुअली विद रिगार्ड्स टू एक और आयत जो है कुरान में, वो मैं ब्रॉड फोर्थ करना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि सिर्फ सपोर्ट करने में क्या है, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सपोर्ट एज, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वाइफ ऑफ लूत अलैहिस्सलाम का जो हशर हुआ था, वो आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी, सो ये आई थिंक सूरह हूद के अंदर ये आयत है जहाँ पे अल्लाह ने बोला है कि सो सेट आउट विथ योर फैमिली ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ नाइट एंड लेट नॉट अमंग यू एक्सेप्ट योर वाइफ, इंडीड शी विल बी स्ट्रक बाय दैट व्हिच स्ट्राइक्स देम। और ये इसलिए नहीं था बिकॉज कि उनकी वाइफ इन्वॉल्व थी इस तरह की एक्टिविटीज में, बट जस्ट बाय सपोर्टिंग ये कॉन्सिक्वेंस उनके ऊपर आया है। तो ये उन ख्वातीन और हजरात के लिए दिमाग में बात रखने वाली चीज़ है कि दिमाग में रखने वाली बात है कि सिर्फ इवन बाय सपोर्टिंग सच थिंग्स आपका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आखिरत के अंदर। तो इट्स नॉट अ थिंग जैसे कि खालिद भाई ने कहा टू प्ले विथ, कि आप किससे मतलब किससे पंगा ले रहे हैं, आप किसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही बात है। और इसमें अगर इस तरह से देखा जाए कि एथिज्म का ये एक नेचुरल आउटकम है जो एलजीबीटी मूवमेंट है, बिकॉज एथिज्म नेसेसरी लीड्स टू नाइलिज्म। कि अगर आप एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप मोरल फाउंडेशन अपना नहीं बना सकते। आप सही या आप साइंस के थ्रू पता नहीं लगा सकते, ये चीज़ साइंस के से अलग है। राइट, साइंस आपको बस ये बताता है कि नेचुरल वर्ल्ड किस तरह काम करता है ना। वो बस डिस्क्राइब करता है आपको नेचुरल वर्ल्ड, वो ये नहीं बताता। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी को देख के ये बता सकते हो गाड़ी का अगर स्टीयरिंग घुमाएंगे तो टायर घूमेगा, और इस गाड़ी पे एक्सीलेटर दबाएंगे तो क्या होगा। आप ये नहीं बता सकते कि गाड़ी को कितनी स्पीड पे चलाना चाहिए गाड़ी को देख के। राइट, तो साइंस हमें ये बताती है कि नेचुरल वर्ल्ड काम कैसे कर रहा है, बट ये नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब हमें यही नहीं पता क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसका कुछ हमें एंड एंड आउटपुट भी मिलेगा या इसका कुछ बदला होगा या नहीं होगा, तो इसका अल्टीमेट आउटकम है कि फिर जितना टाइम है उसमें आप जो चाहे वो करो, आप अपनी फ्रीडम का पूरा फायदा उठाओ। राइट, और एलजीबीटी की जो मूवमेंट है वो अपनी आपकी फ्रीडम का अल्टीमेट एक तरह से वो है आउटकम है कि आप यहाँ आप सिर्फ वो नहीं कर रहे जो आपको मन कर रहा है, आप यहाँ तक कि आप डेफिनेशंस भी चेंज कर रहे हो। जो फैक्ट्स हैं आप उन फैक्ट्स तक को यू आर फ्रीली ट्विकिंग विद द फैक्ट्स कि वुमेन एक फैक्ट है कि वुमेन मीन्स एक्स वाई क्रोमोजोम। राइट, और एक्स एक्स क्रोमोजोम, आप उस तक को चेंज कर रहे हो कि नहीं मैं फैक्ट को इग्नोर करके मैं अपने आप को वुमेन बोलूंगा या अपने आप को मेल बोलूंगा। राइट, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे आउटकम्स मिल रहे हैं। एक एक आदमी है वो डायपर पहन के अपने आप को बेबी आइडेंटिफाई कर रहा है और बच्चों के प्ले प्ले स्कूल में चला जा रहा है। कोई आदमी अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई करके वुमेन्स टॉयलेट में जा रहा है। इस तरह की चीज़ों से पता चल रहा है कि यार ये एथिज्म का आउटकम कितना बेहूद, कितना भद्दा और कितना घिनौना है। राइट। अनदर पॉइंट मैं ये डालना चाहूंगा शोएब भाई की मतलब लिमिट क्या है, लिबरल वर्ल्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की लिमिट क्या है कि कहाँ पे रुके। अभी ये कह रहे हैं कि दो ट्रांसजेंडर हैं या दो आदमी हैं जो आपस में वाना हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और वो किसी को बॉदर नहीं कर रहे, देन नेक्स्ट थिंग विल बी कि वो इंसेस्ट करेंगे और फिर वो भी किसी को बॉदर नहीं करेगा। और बहुत से लोग हैं जो इंसेस्ट पे एग्री कर गए हैं। लाइक आपने आई डोंट नो आप लोगों ने इस तरह के इंटरव्यूज देखे हैं वेर जहाँ पे एक रैंडम यूट्यूबर इज आस्किंग देम कि अगर इंसेस्ट कि आपका फादर आपकी सिस्टर के साथ स्लीप करता है तो कोई इशू है, तो कहता है एज लॉन्ग एज दे डोंट हैव एनी, दे आर नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम टू अदर, मतलब किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो ये फाइन है। तो इस तरह तो ये कोई लिमिट ही नहीं है लिबरल वर्ल्ड ऑफ व्यू में, क्योंकि उनकी मोरालिटी कहीं से डिराइव नहीं हो रही, जबकि हमारे पास इस्लाम है और हमारी मोरालिटी कुरान व सुन्ना से डिराइव होती है। सो वी हैव मतलब गाइडेंस है हमारे पास और एक वे है, उनके पास नहीं है इस लिबरल वर्ल्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। और जिन लोगों की फितरत ना हल्की सी भी प्योर होती है, जिस हल्की सी भी फितरत पे लोग होते हैं उनको दिख जाता है यार कि यार कितनी घिनौनी चीज़ है। जो लोग अपनी फितरत पे हल्के से भी होते हैं उनको दिख जाता है यार कि ये डेफिनेटली गलत है। राइट। राइट। ये खालिद भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था अबाउट फीलिंग्स कि अगर आप कोई है रेप, कोई सेक्स ऑफेंडर है या कोई रेप कर रहा है, उसको ही जस्ट वांट्स टू डू इट, तो उसको आप क्यों नहीं अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे यानी ये ना लिबरल्स के साथ बड़ा अजीब
अजीब चीज है, क्योंकि वो क्लेम एक चीज करते हैं एंड बट दे बिलीव समथिंग एल्स। जो वो दूसरे लोगों के ऊपर लेबल डालना चाहते हैं, इट अप्लाइज टू देम एज वेल, बट दे जस्ट डोंट बिलीव इट। अब या दे डोंट रियलाइज इट। जैसे अब इनका क्या है, मेन चीज क्या है कि लव इज लव, लव इज लव। आप वो बंदा है, ही इज नॉट हार्मिंग एनीवन। इफ ही इज नॉट हार्मिंग एनीवन, आप उसको करने दो, जो मर्जी वो कर रहा है, ही कैन डू इट। लेकिन इफ यू आस्क देम स्टफ लाइक, आप ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंसेस्ट, ठीक है, इंसेस्ट हो गया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीस्टियलिटी, एक ह्यूमन है एंड एक एनिमल है, व्हाट इफ दे हैव सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है, उसमें उसमें तो कोई हार्म नहीं हो रहा, लेट्स से कोई हार्म नहीं हो रहा उसमें। और व्हाट अबाउट नेक्रोफिलिया, नेक्रोफिलिया में यू आर हैविंग रिलेशंस विद ए कोर्ट्स, कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू एथियस्ट्स, लिबरल्स एंड ये सारे, कोर्ट्स को क्या पता हो, इट्स जस्ट अ कोर्ट्स, तो देयर इज नो वन इज बीइंग हार्म। फिर इवन एक ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या कहते हैं ये, चिकन वाला एग्जांपल, कि अ मैन ही गोज टू स्टोर, वहां पे स्टोर में वो फ्रोजन चिकन बाय करता है, वो फ्रोजन चिकन बाय करके वो घर लेके जाता है, घर जाके तो ही कुक्स द चिकन, देन ही हैज सेक्स विद द चिकन, और फिर वो खा लेता है, ही ईट्स दैट चिकन। तो इसमें इज देयर समथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि लाइक फिजिकली सब्जेक्टिवली तो कोई हार्म नहीं हो रहा, सो ही शुड बी अलाउड टू डू दैट, राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो इस तरह के जब आप सवाल पूछते हो ना, ये दे कांट जस्ट से, क्योंकि उनको पता है उनकी अंदर से जो है, दे मोरल, जो थोड़ा बहुत उनका मोरल कंपास फंक्शन कर रहा होता है, दैट सेज नहीं ये सारा गलत है, एक दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्लियरली रॉन्ग। लेकिन बिकॉज वो, जैसे शोएब ने कहा है कि वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम इस चीज को साइंटिफिकली, यू नो, वी कांट गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इट। अल्लाह ने हमारे अंदर ये फितरत बनाई हुई है, एक नेचुरल मोरल कंपास डाला हुआ है व्हिच नोज राइट फ्रॉम रॉन्ग, इंस्टिंक्टिवली, जो इंट्यूटिवली वी नो राइट फ्रॉम रॉन्ग। वो तो वो कहेंगे कि एनी मुस्लिम स्केप्टिक पे भी ये आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ये डेड चिकन या सेक्स विद डेड चिकन एक्सपेरिमेंट जो है, इसके दे वेंट एंड दे आस्क्ड क्वेश्चंस टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और ये फुल्ली लिबरल, ये नॉन मुस्लिम्स हैं एंड लिबरल्स हैं, वो ये सुन के कह रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे, बिकॉज़ दे न्यू इनसाइड, दे न्यू कि ये चीज गलत है, लेकिन क्योंकि इनके बिलीव्स वो नहीं थे, दे वर सेइंग कि हाँ आई डोंट सी एनी हार्म विद इट, यानी वो फिर भी थोड़ा सा रिजर्व रह के, ये बड़ी इनमें हिपोक्रेसी होती है, लिबरल्स में बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी होती है। हिपोक्रेसी से अब याद आया, आपने जो लव इज लव कहा, उसमें लव इज फाइन, लेकिन मजे की बात ये है कि अगर 4 वाइफ वाला इनसे पूछो कि इज दैट लव, yeah. वो Hey, तो it's oppression, how dare you, औरत को आप पेट्रियार्की में डाल रहे हो। तब तो अच्छा, वो पोलिगमी एक चीज है, इवन कजन मैरिज, दे विल बी अगेंस्ट कजन मैरिज। बोलेंगे नहीं बर्थ डिफेक्ट्स हो जाएंगे कजन मैरिज करोगे तो, यानी जो भी इनका ये नहीं है, इनका बिलीफ ये नहीं है कि लव इज लव, इनका बिलीव है जो भी लिबरल दुनिया कहती है इज ओके, वो जो आपने कहा है, लिबरल दुनिया जो कहती है वो ठीक है, और जो कहती है ठीक गलत है वो गलत है, हमने उस पे ही चलना है। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वही जो ब्रदर्स कैपिटल ने बात की है ना, लिमिट्स वाली, वो लिमिट्स को पुश करते जा रहे हैं। वो अभी इनका टॉलरेंस लेवल वहां पे है जहां तक लिबरल वर्ल्ड का टॉलरेंस लेवल है, यानी एलजीबीटी एक्सेप्ट कर लिया हमने, होमोसेक्सुअलिटी इज ओके, हालांकि वी नो इनसाइड इट्स इमोरल, लेकिन दे आर सेइंग लव इज लव, सो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर वो ठीक है, इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, ओके इट्स फाइन। आगे फिर जब इंसेस्ट की बात आएगी, वो इंसेस्ट को भी ठीक कर देंगे, पीडोफिलिया की, और ये इंसेस्ट एंड पीडोफिलिया की तो अभी भी टॉपिक्स चल रहे हैं, लाइक दीस आर गोइंग, वी ब्रदर्स कैपिटल में जो मेंशन कर रहे थे, दिस वाज अबाउट ये रिचर्ड डॉकिंस को, इज अ वेरी बिग एथियस्ट, उसको ये सवाल पूछा था कि अगर दो सिस्टर्स जो हैं, दे हैव अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें व्हाट्स द हार्म, क्योंकि दो सिस्टर्स वाला इसलिए, अगर ब्रदर सिस्टर वाला सवाल होता ना, तो उसने कहना था आगे से कि दे विल हैव जेनेटिकली मैलफॉर्म्ड बेबीज, यानी बच्चों में डिफेक्ट्स होंगे, तो वो सवाल चेंज कर दिया, दो सिस्टर्स का क्या, तो कहता है उसने ही कंसीडर्ड, ही एक्सेप्टेड, उसने कहा नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग रॉन्ग विद टू सिस्टर्स हैविंग अ रिलेशनशिप। सो इंसेस्ट को उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये इस वर्ल्ड व्यू में, इसमें आप प्योरली सिर्फ एनालिटिकल चीज पे रहते हो, साइंस को सिर्फ आप देखते हो, तो देयर यू कांट, लाइक इट्स नॉट इन लाइन विद मोरालिटी। वो ये बाउंड्रीज पुश करते रहेंगे, दे विल एक्सेप्ट इंसेस्ट, दे विल एक्सेप्ट पीडोफिलिया, करते करते दे गोना एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस।
इवन नेक्रोफिलिया जो भी रिसेंटली डिबेट हुई थी नेक्रोफिलिया डैनियल की, उसमें दे द लिबरल गाय सेड कि अगर उसने कंसेंसस ले रखी है तो आफ्टर उसके बाद वो डेड बॉडी के साथ कर सकता है सेक्स, लाइक ही कंसीडर्ड इट, दे हैव नो इशू इन डूइंग दैट। वाओ। नेक्रोफिलिया से याद आया कि आई थिंक देयर इज अ हिंदू सेक्ट ऑफ अघोरी बाबाज जो कि रिचुअली नेक्रोफिलिया परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। आई मीन इट इज पार्ट ऑफ द रिलीजन। नेक्रोफिलिया यानी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बड़ी अच्छा पॉइंट अभी मुझे याद आया, मतलब एक न्यूज़ याद आई है हम्म, कि आज मैंने ट्विटर देख रहा था तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि 4 लड़कियों ने, एक बंदा जा रहा था उसको पता पूछने लगे और उसको कुछ स्प्रे किया और वो बेहोश हो गया और उसको पकड़ कर ले गए और किडनैप कर लिया उसका। एंड मतलब चारों लड़कियों ने जो है ना वो रेप कर दिया उसका। और ये इंडिया की न्यूज़ है, जालंधर की। तो ये जालंधर एक जगह है इंडिया में। तो ये आप न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो सारे टूल्स हैं इनसे क्या हो रहा है। ये लिबरलिज्म के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई मेल रेप करता है तो नो डाउट गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो रेप करता है, लेकिन इन दी एंड उसको कहा जाता है भाई तुमने रेप किया है, और लड़की को दिया जाता है भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि 4 लड़कियों ने लड़के को पकड़ के रेप कर दिया। तो लड़के ने, अभी जो न्यूज़ थी जितना मुझे अपडेट आई है, कि प्रॉपर कंप्लेंट भी नहीं दी है, क्योंकि उसकी तो कहीं ना कहीं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब बहुत ऐसे परसेंटेज होती है लोगों में, मेल्स की, जिन्हें लगता है यार ये तो और अच्छा हो गया है। बुरा जो है फिर वो लड़कियों को ही माना जाएगा अभी भी। तो दुनिया के जो ये सारे लिबरलिज्म है, फ्रीडम है, और ये जो भी चीजें हैं ना, ये कभी जस्टिस नहीं कर सकती हैं। तो जस्टिस तो वही होगा जो बनाने वाला है उसने बताया कि जस्टिस कैसे होगा। ऐसी ये है। अघोरी जो प्रैक्टिस है उनका मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। जस्ट सेकंड, इस पे एक आर्टिकल है। स्क्रीन शेयर इनेबल करेंगे स्केप्टिकल भाई? आई थिंक एनेबल्ड है। हाँ अभी है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखे तो बताइएगा। यहाँ पे बिजार सेक्स रिचुअल्स ऑफ अघोरी साधुज। आई मीन इसमें लिखा है कि व्हाट इज द फिलोसफी of their having sex with dead bodies, right? So they are Shiva followers. India has huge amount of Shiva followers. So there is a deity called Shiva with long black hair and easy creatures to spot. They are so obviously drunk and drugged that they can barely stand. Yet their eyes seem calm and sober. Besides living by ritual burning areas, Aghoris also live in remote places far from public, in the cold caves of Himalaya, jungles of Bengal, where tigers reign. है ना, ये सब तो हो गया। अघोरी बिलीफ क्या है? अघोरी वर्शिप शिवा और महाकाल, द डिस्ट्रॉयर और इट्स फीमेल मैनिफेस्टेशन शक्ति और काली, द गॉडेस ऑफ डेथ। अकॉर्डिंग टू व्हाट अघोरी मेरुनाथ from Varanasi told photographer and writer Devor Stahar, each deity in Hinduism is just one manifestation of the same god, different orders. ये सब इनकी फिलोसफी बताइए। एंड ये उनको प्लीज करने के लिए they do these. So Aghoris, so these are demands of goddesses. Aghoris believe that it is the goddess Kali who actually demands satisfaction through meat, alcohol, and sex. All three things are banned in for other sadhus. To eat meat actually means to eat everything. To have no limits because all is one. So all is one. So कुछ भी खा सकते हो आप. By eating anything, Aghoris try to gain awareness of oneness of everything and eliminating discrimination. Therefore, they consume feces, human fluids, and human flesh. Like other sadhus, they live in celibacy, but with one exception. As per the Aghoris, when the goddess Kali demands satisfaction in sex, they have been they have to find an appropriate corpse and have sexual intercourse with it. In his interview with Devaraswar, Meronath says, the reason why we do things that seem outrageous to the outside world is actually simple: to find purity in filthiest. यार ये इनका That's a तो very ये तो लिबरल्स funny से भी topic. Find purity, filthy is. लिबरल्स की और हिंदूज की बहुत आपस में बनेगी फिर उनकी तो
their views are very similar. इवन जीनियस ऑफ See, इस्लाम का जो थर्ड एपिसोड था उसमें आई थिंक कोई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट एक रिचुअल है जिसमें गॉडेस इज हैविंग सेक्स विद अ हॉर्स Ashwamedha. अश्वमेधा Ashwamedha. Very messed up guy. और to the audience जो देख रही है, definitely check out Genius of Islam के जो episodes हैं. They are very well made and will show you exactly why आजकल Islam is the only way, it's the truth, and every other ideology, every other religion is totally false and goes against human nature. exactly, and Genie of Islam का third episode is also translated in Hindi. तो मुस्लिम स्केप्टिक का जो Yeah. चैनल है उस पर आप हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं उस वीडियो का. वो बड़ा खौफनाक एपिसोड था, वो मैंने देखा था ना, वो तो यार, स्पेशली ये जो अश्वमेधा वाला रिचुअल है. I won't spoil it because I want people to go and see it for themselves. Right. अच्छा, ठीक है. सो मूविंग ऑन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लिबरल्स की कोई सर पैर नहीं होता उनके लॉजिक का. अच्छा नहीं, हाँ ठीक है. अभी काफी सारे, अब एक तो ये कह रहे हैं कि इस मूवी का कोई वो नहीं है, जॉयलैंड का कोई एजेंडा नहीं है. फर्स्ट देयर सेइंग कि इट्स नॉट अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज, और उसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई एजेंडा नहीं है. तो अगर इफ यू लुक एट इट्स फाइनेंसिंग, इसको जहां जहां से फंडिंग मिली है, इट्स वेरी क्लियर टू सी कि इसमें बहुत सा एजेंडा है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसकी, दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी जिसकी, एंड ये इसके प्रोड्यूसर ने कहा है, मूवी के प्रोड्यूसर ने, दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म दैट हैज ऑल अमेरिकन फाइनेंसिंग. सारी इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आई है? फ्रॉम द कंट्री दैट्स द मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म. ये जो सारी आइडियोलॉजीज हैं, इनको पाकिस्तान में और इंडिया में जो भी जहां जहां मुसलमान है वहां पे ये लोग उसको पुश कर रहे हैं. So if a movie has an all American financing, and even its director, he's graduated from Columbia University of Fine Arts, तो you can see why उसकी इतनी liberal worldviews है. लेकिन ये financing सारी अमेरिका से आई है. And उसके on top of that you see कि जब मूवी को थोड़ा सा I think backlash मिला था, तो अक्टूबर में मलाला यूसुफ, she joined this movie as an executive producer. और ये हाँ, मलाला यूसुफ, आई थिंक सबको, इफ यूर मुस्लिम दैट्स कॉट अप विद एवरीथिंग, तो आपको यू शुड नो कि इसने कितना ज्यादा डैमेज किया है मुस्लिम वर्ल्ड में, स्पेशली जो यंग वुमेन है उनको इसने फेमिनिज्म में किस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया है. एंड मिसलेड अ लॉट ऑफ पीपल. और शी बिकेम एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर दिस मूवी जब इसकी ऑस्कर में एंट्री हुई थी. अब बस क्या कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मूवी में, फॉर दोज हु डोंट नो, प्रोड्यूसर का काम होता है टू डील विद द लीगल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, लाइक मार्केटिंग वगैरह, उससे बजट वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं. तो यू हैव अ पर्सन लाइक दिस डूइंग दीज थिंग्स फॉर दिस मूवी, फाइनेंसिंग दिस मूवी, एंड उसका सारा लीगल फाइनेंशियल एस्पेक्ट को संभालना. You're saying कि there's no agenda behind it. That's very silly to say. In बहुत ही short sighted चीज है. It's very obvious कि Malala is herself an agenda for the West. हाँ. And Yeah, and she's the one last year, I think Crypto Brother, she came up with an opinion कि marriage नहीं होनी चाहिए, open relation में रहना चाहिए, कि why is marriage legislated in Islam, इस तरह की चीज. she pushed for opinion. Zina. वैसे she got married after that. Yeah, that was total hypocrisy. और फिर next year अब ये she's the executive producer of such a movie. तो अपने आप her story seems very hideous. Yeah. तो इस इन मूवीज की जो you can, इस वेरी, और वही चीज है कि और फिर ठीक है, ऑब्वियसली मुसलमानों ने तो कहा, मुस्लिम्स ने यहाँ पे कहा, और इवन नॉट जस्ट हियर, अब्रॉड मुस्लिम्स ने कहा कि वी वांट टू हैव दिस मूवी बैन. ज्यादातर कंप्लेंट्स बाहर से आई हैं
ज्यादा से ज्यादा जो कंप्लेंट्स थी वो बाहर वाली कंट्रीज में, अब्रॉड जो मुस्लिम्स रह रहे थे, उन्होंने ये मूवीज देखी, उन्होंने फिर पाकिस्तान में जो सेंसर सेंसर बोर्ड है उनको सेंड किया कि दिस मूवी हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज, डोंट लेट इट स्क्रीन इन पाकिस्तान। तो और क्या कहते हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में है या सेंसर बोर्ड में ही है, मरियम औरंगजेब, शी सेड कि ये तो लाइक ही वाज सरप्राइज्ड कि मोस्टली मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं उनसे आ रही थी, एंड ऑब्वियसली मुस्लिम सी द इशू विद दिस। तो वो सारी सारी आई, उसके बाद उन्होंने उसको रिव्यू किया एंड दे सेड ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट इस्लाम। सो एंड काफी सारा ट्विटर पे भी चला था, हैशटैग बैन जॉयलैंड का काफी आया हुआ था, एंड बैन हो गई। ठीक है, बैन हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ओन, अब जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है, लेकिन इट्स अ वेरी वोकल माइनॉरिटी। और वो, उनको जो सपोर्ट मिल रही है, दे आर गेटिंग सपोर्ट नॉट जस्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर आप कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल्स खोलो अबाउट जॉयलैंड, दे आर ऑल मेकिंग सॉब स्टोरीज अबाउट इट कि ओ इसको सप्रेस, आर्ट को सप्रेस किया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है, इसको ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये सारे डायरेक्टर्स और इसके फिल्म मेकर्स भी हैं, दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड एज वेल, हमें आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया फॉर दिस फिल्थ। वो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ये वाली एक नैरेटिव बना रही है, दे आर सपोर्टिंग दिस माइनॉरिटी, जो लिबरल माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की, जो कह रही है कि इसको रिलीज करो। और उसके अलावा इवन द गवर्नमेंट इज इन देयर फेवर भी। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, हिज एडवाइजर, he tweeted this after the movie got banned. Yeah, the committee has recommended a full board review of Joyland by censor board to re-evaluate its suitability for screening. It is important not to, ये सारा कुछ करके तो उन्होंने दोबारा से रिव्यू करवाया मूवी को, एंड देन वेरी कन्वीनियंटली उन्होंने देखा ओके इट्स फाइन, एक दो सीन्स को आप लोग कट कर दो, थोड़ा सा आप लोग फाउल लैंग्वेज को म्यूट कर दो, एंड मूवी रिलीज कर दो। सो नाउ इट्स, वो को रिलीज करवा दिया। एंड देन ही ट्वीटेड के ये इट्स बीन क्लियर्ड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फंडामेंटल राइट एंड शुड बी नरिश्ड विद इन एम्बिट्स ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा ब्रदर क्रिप्टो की, एज फार एज आई हैव हर्ड कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं हो सकती। तो फिर हाउ इज फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उसके अगेंस्ट जा रही है तो विल इट बी अलाउड, शुड इट बी अलाउड? अब जब ट्रांसजेंडर बिल भी पास हुआ था, तो क्या कहते हैं, दिस वाज द सेम पॉइंट पीपल रेज्ड के यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग के इस्लाम, कुरान और इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट यू कांट हैव एनीथिंग, या फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट यू कैन नॉट हैव एनी लॉज, एंड ये दिस मूवी और द ट्रांस बिल और इवन इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस बिल, दे ऑल गो अगेंस्ट Quranic Islamic principles, against family values, लेकिन you have them pushing for these things. तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब इसने इतनी ट्वीट किया, गवर्नमेंट रिलीज करवा दी, लेकिन स्टिल यू हैव पीपल, यू हैव मुस्लिम्स, इवन अभी अथॉरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिगर्स दैट दे कैन सी द प्रॉब्लम विद दिस। तो दे सेड कि नहीं ये बैन हो रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, फिर केपीके में भी पेशावर हाई कोर्ट में दे फाइल्ड फॉर बैनिंग मूवी। तो इंशाल्लाह अभी यही बैक एंड फोर्थ चल रहा है, बैन रिलीज, लेकिन जो भी होता है वी नो दैट द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे अंडरस्टैंड द इशू, एंड दे, क्यों मेजॉरिटी की बात नहीं सुनी जा रही is because, and अब एक और चीज, they say कि we follow democracy, there is no democracy here, जब the majority wants this movie gone, you have the government, ये गवर्नमेंट के लोग हैं saying कि नहीं, freedom of speech को आप, इतने सारे मसले में ये मैंने ये यूट्यूब वीडियो में सुना था, एक पॉडकास्ट में सुना था, they were discussing के पाकिस्तान में फ्लड्स चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितने सारे देयर 100-200 और मसले हैं, एंड देयर फोकसिंग देयर एफर्ट्स ऑन दिस, इस तरह की चीज पे फोकस कर रहे हैं। So you can see that there is a very clear agenda behind this movie. They want to push this onto Muslims. They want to change Muslim minds. And I think आप लोगों ने देखा भी होगा, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इसराइल्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसने he was asked ईरान में रिजीम चेंज कैसे करवानी है, and he said कि all you need to do, कोई भी वॉर वगैरह की जरूरत नहीं, बस सैटेलाइट्स डालो, सैटेलाइट्स बीम करो, और उनकी टीवीज पे आप लोग हॉलीवुड के मूवीज एंड टीवी शोज ये प्ले करो, and you see the change happen by itself.
तो जो लोग कहते हैं ना कि देयर इज नो सच थिंग एज प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा, ऐसे आप मूवीज में डाल के लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लोगों को ब्रेन वॉश नहीं कर सकते या इंडोक्ट्रिनेट नहीं कर सकते इन चीजों में। दिस इज, यू हैव अ वेरी, दिस गाय हु इज वेरी एन एक्सपर्ट एट दिस, वो ये कह रहा है, दे नो के हाउ इट अफेक्ट्स पीपल। तो आई थिंक उन्होंने नेटफ्लिक्स के फॉर्म में ये चीज इम्प्लीमेंट कर भी दी है। ये जो आप बता रहे हैं बहुत पुराना स्टेटमेंट था उसका, लेकिन दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस आई थिंक इन फॉर्म ऑफ नेटफ्लिक्स। कितना चेंज आ गया है लिबरल माइंडसेट में विद इन द सब कॉन्टिनेंट। या ब्रदर शोएब, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? खालिद भाई as well। हाँ, मतलब यही है कि लिबरलिज्म इज अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये एक फ्री थिंकिंग नहीं है, ये खुद में एक बिलीफ है, एक डॉगमा है, राइट। अगर आप फ्रीली भी अगर इसको क्रिटिक करो तो इसमें खुद ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्यूटिंग फिलॉसफी है ना। तो मतलब आपको इसको एज ए बिलीफ और ब्लाइंड इसमें फेथ रखना पड़ता है कि नहीं, जो ये इनकी जो भी करंट पॉलिसीज हैं, करंट एक्सेप्टेंस लेवल है, उसको हमें मानना है। हमें गे लेस्बियन तक ठीक है, अभी इंसेस्ट ठीक नहीं है। अच्छा, ये वैसे बड़े बड़े मजे की चीज है कि ये यही लोग कहते हैं कि रिलीजियस पीपल आर ब्रेन वॉश, रिलीजियस पीपल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, एंड देन यही लोग दे ब्लाइंडली फॉलो दीज थिंग्स, दे यानी अपने आप को रैशनल कहते हैं, एंड देन लेकिन देन दे आल्सो गो अहेड एंड से एक बंदा है, ही इज ड्रेस्ड अप एज अ वुमन, ठीक है, यू आर अ वुमन, मतलब वे इज अ रैशनैलिटी, अगर आप कह रहे हो। इसलिए लिबरल हिपोक्रेसी इज अ वेरी पॉपुलर टर्म। इनकी कोई भी प्रिंसिपल, हर एक चीज को आप उठा के देख लो, उसमें देयर इज हिपोक्रेसी इन इट। फ्रीडम ऑफ स्पीच देख लो, लव इज लव देख लो, टॉलरेंस देख लो, हर इनकी एवरी पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल गोज अगेंस्ट देम। इसलिए जब इनसे आप बेसिक सवाल पूछते हो ना, दे आर अनएबल टू आंसर देम, या इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर देम, दे रिजोर्ट टू इमोशनल, ओ नहीं आप, हाउ कैन यू बी सो यू नो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपकी, और ये और वो, हर तरह के लेबल लगा देते हैं। राइट राइट, तो बिल्कुल देखिए सही। हो ये रहा है कि, हाँ हो यही रहा है कि अभी जो इतना भी हो रहा है, किसी भी टॉपिक को आप ले ले जो भी आज चल रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट पूरे दुनिया में, तो ये वन ऑफ द टॉपिक तो है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि हम जो है अपनी वैल्यू खो चुके हैं, और वो वैल्यूज हम जो है हमेशा, आइडियोलॉजीज हो या वैल्यूज हो, हमें नेटफ्लिक्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, जहां पर भी आप देखेंगे वो हमारे ब्रेन में जो है डाली जा रही है बार 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 बार। तो वो कहीं ना कहीं हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है ऑलरेडी कि ये सब चीज़ें हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो इसका मतलब मुझे तो यही लगता है कि सेफ सॉल्यूशन इसका यही लगता है मुझे, कि हमें खुद भी ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, और हमेशा बोलते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि भाई नहीं, कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और लोगों को भी बताते रहना चाहिए कि देखिए भाई ये तो इस्लामिक वैल्यूज ये रही, ये आप कौन सी वैल्यूज उठाकर लेकर आ गए। हाँ, वही, दिस इज लाइक, इसका एक ये भी पर्पस है ना, मतलब आजकल जो है, जो वॉर है, दैट्स नॉट जस्ट फिजिकल, मुस्लिम्स को सिर्फ फिजिकली अटैक नहीं किया जा रहा, हाँ देयर आर प्लेसेस जहाँ पे मुस्लिम्स को फिजिकली अटैक किया जा रहा है, तो फिजिकली ऑपरेशन में है वो लोग, यू नो, हमारे आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फलस्तीन में, कश्मीर में, इवन इंडिया में, एंड सो मेनी प्लेसेस। लेकिन दी अदर थिंग इज, एक तो एक जगह पे फिजिकली अटैक हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे, दे उनको आइडियोलॉजिकली अटैक किया जा रहा है, उनको मेंटली सप्रेस कर रहे हैं, मेंटली इंस्लेव कर रखा है। और यही जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, दे दे आर द मेन पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, जिनको कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है इनटू थिंकिंग के यू नो इस्लाम इज दिस बैकवर्ड रिलीजन, ये एंड वो। एंड जो इस्लाम, एक तो ये है, पहला अटैक ये था कि इस्लाम इज बैकवर्ड इन वो, यानी इस्लामोफोबिक अटैक्स, जो उसको नहीं मानते उनको क्या कर दिया, इस्लाम को वाटर डाउन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल वाटर डाउन करके। ये जो लिबरल इमाम्स वगैरह हैं, दे से थिंग्स लाइक नहीं, फेमिनिज्म इज इन लाइन विद इस्लाम, और एलजीबीटी राइट्स भी ठीक है इस्लाम में। ऐसे भी अब ये हैलोवीन जैसे पहले आया था, अभी कुछ कुछ देर पहले हैलोवीन का टॉपिक आया था, कुछ यू हैड सम लिबरल इमाम सेइंग के, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होते हैं कि हैलोवीन इज ओके, इसके आप लोग हलाल चीजें इसकी सेलिब्रेट कर लो, हराम चीजें ना करो, इट्स फाइन, ये वो, मतलब बिल्कुल यानी शुगर फ्लेवर्ड इस्लाम देते हैं। और ऑल दैट्स डन इज, इन्होंने ये लिबरल्स को और वीक कर दिया है, और मेंटली इंस्लेव कर दिया है।
तो हमारा this the duty of Muslims to equip themselves with this information. आप लोग properly इस्लाम को आप लोग समझो कि इस्लाम में क्या है, बेसिक्स फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या है. वी डोंट नीड टू बी ऑन द बैक फुट. जो इस्लाम में है यू से इट स्ट्रेट फॉरवर्ड. होमोसेक्सुअलिटी इज हराम, फेमिनिज्म इज नॉट इन लाइन विद इस्लाम. ये सारी चीजें आपने क्लियरली कहनी, बिकॉज वही चीज है जो ब्रदर स्केप्टिकल बता रहे थे अबाउट प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम्स वाइफ के. अब मुस्लिम्स का कोर प्रिंसिपल क्या है? क्या है? अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, एंजॉयिंग द गुड एंड फॉरबिड द इविल. तो वी कांट डू दैट अनलेस वी नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल. ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ये आइडियोलॉजीज को हमें समझना है कि ये किस तरह हमें अटैक करते हैं. जब कोई एक जंग चल रही होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर एनिमी ऑपरेट्स. तो इफ यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज कि एक एनिमी है, कि हमारे ऊपर एक अटैक हो रहा है, तो यू नॉट गोइंग टू रियलाइज कि वो अटैक्स क्या है. फर्स्ट यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप इज कि आप पहले अवेयर हो, फर्स्ट एक्नॉलेज, रियलाइज कि क्या हो रहा है. देन उसके बाद you find out कि किस तरह हो रहा है, and then you start to oppose it, stick with the truth. बिल्कुल सही बात है. आई थिंक ये सही मौका है जिसपे हम इसको रैप कर सकते हैं. ठीक है, आज के लिए हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया जॉयल, एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. एंड इंशाल्लाह we'll see you again. इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाहु खैरन. अस्सलाम वालेकुम.